प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा की रियल सेवा, रियल सर्विस है ना। क्या है कि बाबा जो मुरली में कह रहे हैं उसका पूरा एकदम एक्यूरेट स्पष्टीकरण हो मुरली में, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाए। क्योंकि बाबा संसार के हर एक मनुष्य आत्माओं के लिए मुरली चलाते हैं, क्योंकि प्यारे बाबा के सारे बच्चे हैं। सब पर बाबा को बहुत रहम आता है, प्यार आता है। इसलिए जो बाबा की मुरली चलती है वो यदि सीधा सीधा हमने पढ़ दिया, जैसा बाबा ने कहा है बस एज इट इज पूरा पूरा पढ़ दिया, उसका अर्थ नहीं समझाया, एक एक शब्द का अर्थ नहीं समझाया, तो वो वास्तव में रियल सेवा की गिनती में नहीं आएगा। बाबा कई ऐसे शब्द बोलते हैं जिसकी मीनिंग वास्तव में समझनी होती है, उसकी गहराई पर उतरना होता है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है कि नहीं। दुनिया में तो लोग अहिंसा परमो धर्मः ऐसा लिखते हैं, लेकिन हिंसा क्या है ये किसी को मालूम ही नहीं है। बहुत बारीक बात बाबा ने बताई कि अपने शरीर के ओज तत्व को नष्ट करना किसी भी रूप में, उसे हिंसा कहेंगे, क्योंकि उस ओज से ही पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो वो ओज तत्व नष्ट कैसे होता है? शरीर के भान में आने से। नारी को पुरुष के प्रति आकर्षण आया, दृष्टि गई, देह का आकर्षण आया और वो ओज तत्व नष्ट हो जाता है देखने पद से ही। इस बात को बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है। इसलिए दुनिया भर का ज्ञान दुनिया वाले सुनाते हैं, लेकिन बाबा सीधा सीधा दृष्टि का परिवर्तन करते हैं। हम इतने स्थानों पर जाते हैं, खूब प्रवचन होते हैं, खूब बोलने वाले होते हैं, लेकिन वास्तविक नॉलेज किसी को नहीं दी जाती कि भाई तुम शरीर नहीं, तुम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। दुनिया में लोग क्या बोल देते हैं? तुम्हारे शरीर में एक आत्मा है, ऐसा बोल देते हैं। तो ये कहाँ नॉलेज हुई? वो स्वयं एक आत्मा है ये कहना, और तुम्हारे शरीर में एक आत्मा है, तो तुम्हारे शरीर मतलब फिर तुम कौन हुए? लोग कह देते हैं कि तुम्हारे शरीर में एक आत्मा है, तो फिर एक आत्मा अलग हो गई और शरीर तुम्हारे कह रहे हैं, मतलब शरीर भी अलग हो गया, फिर तो तुम कौन हुए? तो लोग असमंजस में हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। जबकि बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा बाप को याद करो। ये बड़ी गहरी बात है। आत्मा समझना यानी हिंसा मुक्त होना, और देह समझना मतलब हिंसक होना। देखिए डबल हिंसा, एक तो लोग देह की हत्या कर देते हैं। अब मान लीजिए देह की हत्या नहीं किए, किसी का दिल दुखा दिया उल्टा सीधा बोल के, तो दिल तो तोड़ दिया ना। कहता है ना भाई तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तो भाई चाहे शरीर को तोड़ा चाहे दिल को तोड़ा, तो वो भी तो हत्या हो गई। किसी का दिल दुखा दिया उल्टा सीधा बोल के, झूठ बोल दिया, वो भी तो हिंसा हो गई। बेईमानी कर दी, वो भी तो हिंसा हो गई। अब
बड़ी गहरे से समझना है भाई। जब नहीं तो व्यक्ति क्या समझता है, हिंसा मतलब किसी ने किसी के शरीर की हत्या कर दी, या स्वयं के शरीर की कर दी या दूसरे की कर दी, केवल हिंसा उसको ही समझता है। धर्म भेद उत्पन्न करना ये भी हिंसा है। यदि हिंसा के बारे में यदि हम समझेंगे तो वैमनस्यता उत्पन्न करना किसी भी प्रकार की गतिविधियों के द्वारा वो भी हिंसा है। तो है गहराई। जब बारीकी से जब हम समझेंगे तब तो बाबा कहते हैं अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी है ना भाई। अननोन वॉरियर्स मतलब हम योद्धा तो बने हैं लेकिन गुप्त। और किसके साथ युद्ध करें? अपने अंदर छुपे हुए विषय विकारों के साथ युद्ध करके उन विषय विकारों पर जीत हासिल करें। इसका किसी को पता ही नहीं चलेगा। अननोन मतलब किसी को पता भी ना चले, शोबाजी नहीं करनी है, हाँ, किसी भी किस्म का दिखावा नहीं करना है। अननोन वॉरियर्स बन। दुनिया में तो लोग दिखाते हैं कि ये योद्धा है, ये है, नहीं, चुपचाप गुप्त रीति। प्यारे बाबा भी गुप्त है। आप कृष्ण कथा यदि देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कृष्ण जी सारे कारनामे करके सबको सुख पहुंचाते हैं लेकिन नाम हरि का लगाते हैं। सामने मैंने किया ये नहीं बोलते। और अगर मान लीजिए कोई गलती समझ में आ रही है दूसरों को, हालांकि वो गलती तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं लेकिन लोग गलत समझ रहे हैं तो भी मान लेते हैं चुपचाप, सफाई नहीं देते वो। आप देखिए कृष्ण कथा यदि आप सुनते हैं तो आपको लगेगा कि कृष्ण जी के जैसा दूसरा इस संसार में है ही नहीं कोई। कृष्ण जैसी आत्मा, परमात्मा तो एक ही शिव बाबा है लेकिन इतनी आत्माओं में केवल कृष्ण ही एक ऐसी आत्मा है जो उनके समान कोई है ही नहीं, जिन्होंने पूरा पूरा परमात्मा को फॉलो किया है बड़ी समझने की बात। छोटा मुख और बड़ी बात, यह कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है भाई? देखो, यह कहावत परमात्मा के लिए है। कैसे? वह साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। बताओ, अभी नहीं तो कोई दूसरा अर्थ लगाए है। गरीब निवाज बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। तुम बच्चे भी कहते हो हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं, माने योद्धा हैं। हाँ, हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, सारे विश्व पर ना। हाँ, पर्टिकुलर कोई स्थान नहीं है, कोई देश की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। नहीं तो राष्ट्रभक्त कहते हैं लोग, मैं राष्ट्रभक्त हूं। तो राष्ट्रभक्त हो मतलब दूसरे के क्या हो? फिर दूसरे देश के, माने राष्ट्रभक्त भी फिर आने वाले समय में दुख उत्पन्न करेंगे, समझ लो, वो पार्टिकुलर हो गए। राष्ट्रभक्त के बदले विश्व बंधुत्व कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। और है ना भाई, विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करें, वो राष्ट्रभक्त से ऊपर होगा ना। विश्व बंधुत्व की भावना वाला ही राष्ट्र को बचा सकता है। तो बाबा आकर हमें क्या समझाते हैं कि भाई स्वर्ग की स्थापना तुम बच्चे कर रहे हो सारे विश्व पर। तो बाबा कहते हैं यह भी जैसे क्या हुई, छोटा मुख बड़ी बात हुई। भाई हम पूरे विश्व में स्वर्ग की स्थापना बाबा के मार्गदर्शन में कर रहे हैं।
मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसेंगे। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं सक रहे हैं, क्योंकि वो अशरीरी अवस्था को जानते ही नहीं हैं। आप कहीं भी चले जाइए, कितने भी बड़े प्रोग्राम में चले जाइए, कोई भी महारथी, कोई भी महामंडलेश्वर, कोई भी प्रसिद्ध स्वामी है, लेकिन यथार्थ ज्ञान केवल परमात्मा आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुमने जो सुना है तो तुम्हारी बातें जैसे किसी को करना ही नहीं आएगा, जैसे तुम बातें कर रहे हो किसी को नहीं आएगा, और समझेंगे भी नहीं। वो कहेंगे अरे तुम्हारे को जो है वो तवज्जो भी नहीं देंगे। अच्छा भाई, आज बाबा ने गीत बजवाया, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। भाई बच्चों ने गीत भी सुना और अर्थ भी समझा। आप ये गीत पहले पूरा सुनना भाई, मुरली आगे सुनने के पहले आप मुरली को रोककर इस गीत को पहले पूरा सुनना तो क्लियर होगा। तो बाबा कहते देखो, निश्चय भी बैठा कि जिसे पतित पावन कहा जाता है वे बाबा अभी आए हुए हैं। अब सारी दुनिया में तो देखो शांति के लिए माथा मारते रहते हैं, शांति कुछ मिलती नहीं है। ज्ञान की ढेर किताबें रचते रहेंगे, ये किताब पढ़ो वो किताब पढ़ो, ज्ञान कुछ होता नहीं। सब अपने अपने अभिमान में रहते हैं। हाँ, जरा सा उनके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं तो वो नर्वस हो जाएंगे। बिल्कुल है, उनके बड़ाई नहीं किया किसी ने, मंच पर बुलाया सम्मान नहीं किया तो गए वो। तो काहे कि भैया सोचो, जब वो व्यक्ति स्वयं को ही नहीं संभाल पा रहा है, थोड़े से में ही वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो वो राष्ट्र के क्या काम आएगा। सम्मान और अपमान के झूले में झूल रहा है वो बीच में, तो वो राष्ट्र के क्या काम आएगा, विश्व के क्या काम आएगा भाई। सोचने की बात है। सारी दुनिया में यही है, मान अपमान के बारे में कुछ बताते ही नहीं है कि भाई तुम्हें मान अपमान निंदा स्तुति से न्यारे होना है। ये ज्ञान कहाँ बताते हैं, ये तो बाबा ही आके समझाते हैं। और न्यारे कैसे होंगे, जब तुम शरीर से भिन्न स्वयं को आत्मा समझोगे तो ही शांति आएगी। उसके अलावा आपके अंदर शांति आ ही नहीं सकती। जब आपको ये समझ में आएगा कि अरे भाई मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं, ये जीवन ही पूरा संपूर्ण है नहीं, तो मैं क्यों नाम मान शान और अपमान और सम्मान के चक्कर में पड़ूं। तो पतित पावन के साथ गरीब निवाज अक्षर भी आ जाता है, सीधी सी बात। अब देखिए यहां पर बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली है, पतित पावन के साथ गरीब निवाज। मतलब पतित, जो पतित है वो गरीब है, जो पावन है वो अमीर है। एकदम सिंपल सी बात। यहां पर स्थूल धन दौलत की बात ही नहीं है, कोई पद पोस्ट की बात ही नहीं है। यहां तो पतित और पावन दो बातें हैं। तो इस समय सारी दुनिया नर्क है। माने बाबा जो कह रहे हैं, बच्चे इस समय क्या बोल रहे हैं, अभी तो लोगों ने नर्क तो कहीं और दिखा दिया, नीचे स्वर्ग ऊपर। जबकि बाबा क्या कह रहे हैं कि इस समय, हमेशा नहीं, इस समय सारी दुनिया नर्क है। तो हमें बिल्कुल शांति में रहना है। यहां दुख मिलेगा ही मिलेगा, है ना भाई। तो वो कहते हैं ना, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ओ पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ जाते ही रहते हैं, कि मधुबन फिर भी खिलते हैं। ओ समझौता गमों से कर लो, है ना भाई। कैसे कर लेंगे भाई समझौता हम, जब हम ये समझेंगे कि भाई
ये सारी दुनिया नरक है, गरीब भी यहां पर बहुत है, सारी सृष्टि ही गरीब है, मतलब पतित है। ऐसा मत समझो रसिया अमेरिका साहूकार है, नहीं तो हमको फिर तकलीफ होती है ना, चलो भाई, नहीं तो बोलेंगे अरे भारत में नहीं रहे, हमको अमेरिका भागना है, फिर वो बोलेगा हमको रसिया भागना है, ऐसे ही भागते रहेंगे। है धन के पिछाड़ी, सोचेंगे यहां सुख है वहां सुख है, जबकि बाबा क्या समझा रहे हैं कि बच्चे ये दुख का ही समय है, आधा समय दुख आधा समय सुख, ये बाबा ने मुरलियों में कई बार समझाया है। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति बस सुन लेता है, आधा समय दुख आधा हो गया, उसे क्लियर नहीं समझ पाता है, उसे आत्मसात नहीं करता है। ये बातें कोई जानते ही नहीं है ना भाई। बाबा कहते हैं ऐसा मत समझो, जानते हैं इन्हों के पास जो कुछ थोड़ा है वह स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। अमेरिका और रसिया के बारे में जो कहा जाता है, अभी चीन के बारे में कहते हैं, अरे भाई स्वर्ग में जो सुख है वो सुख तो है ही नहीं है, क्योंकि पावनता में ही सुख है और पतित पने में दुख है, तो सारी दुनिया तो पतित है भाई। भल सभी साधन वैभव इकट्ठा किया जाए तो भी स्वर्ग की भेंट में कुछ नहीं है। भल लिखते हैं चाइना इतना मिलियन पाउंड सोना खरीद सकते हैं, ऐसे तो अमेरिका भी बहुत साहूकार है, परंतु तुम बच्चे जानते हो हमारी जो राजधानी अथवा स्वराज्य स्थापन हो रहा है उनके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। ये क्लियर समझ में आ रहा है कि बस फंतासी समझ रहे हैं, बस बात ही बात में है। ये अंदर आत्मसात होना चाहिए, ये सच्चाई से समझ आनी चाहिए कि ये रियलिटी है। भाई देवी देवताओं के मंदिर में, आज भी बालाजी के मंदिर में कितना सोना चढ़ता है, सोचिए। जब उनकी यादगार मूर्ति में इतना सोना चढ़ता है, तो जब वो रियल में रहे होंगे तो कितना नया की चार धन होगा भाई, सोचो। तो अमेरिका और रसिया और चाइना के भेंट में हम कितने धनवान होंगे, है कि नहीं। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए, दिल का नाता जुड़ा जब से हर गम से अनजान हुए। हाँ बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। देखो धनवान किसे कहा जा रहा है इस गीत में, जिसे गम का पता ही नहीं है कि नहीं भाई। अब यहां तो जितने भी करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन दुख का पता तो है। तो फिर यदि दुख का किसी को पता है मतलब दुख है ना भाई, सोचो। तो हम तो हर गम से अनजान हुए, बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं कि देखो भाई, इतना सब होते भी सब गरीब है। स्वर्ग की भेंट में यह सारा विश्व ही गरीब है, यदि सबको मिला लो तो। माने अमेरिका, रसिया, चाइना, पूरा देश भी इकट्ठा हो जाए तो भी इस धरती पर जो बाबा परमात्मा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं उससे गरीब ही कहलाएगा, है ना भाई। तो इसलिए परमात्मा का नाम ही है गरीब निवास। भारत ही स्वर्ग में कितना धनवान था, भेंट की जाती है। अभी तो क्या हालत है भारत की। बाप गरीब निवास तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, उनकी ही वाणी चल रही है। ये बस इतना है कि भाई हम रुक रुक के थोड़ा उदाहरण देकर बीच में गीत सुनाकर आपको सुना रहे हैं, ताकि आप स्पष्ट समझें। बाकी वाणी तो परमात्मा की है, मैं तो भाई सेवक हूं, सर्वेंट हूं, उनके आदेश पर क्लियर करके बता रहा हूं। तो तुम जानते हो, जो रोज मुरली सुनते हैं, जो रोज इसका अनुभव करते हैं, वो
तुम जानते हो का मतलब क्या हुआ? जो नया सुन रहा है पहली बार वो थोड़ी जानता है कि क्या जानते हो कि बाबा हमको कितना साहूकार बनाते हैं, हम महाराजा महारानी कितने साहूकार होते हैं। भक्ति मार्ग में कितने आलीशान मंदिर बनाते हैं, देखो बात वही आ गई ना। तो बाप का नाम गरीब निवाज नाम तो शोभता है ना भाई। अब कोई कहे अरे गरीब निवाज कह रहे हैं तो वो धर्म से जोड़ देवे। देखो बाबा कहते हैं देखो वह है ही नई दुनिया, बिल्कुल, और यह है पुरानी दुनिया। समझते हैं पुरानी दुनिया के मनुष्य क्या हो गए हैं। स्वर्ग तो सुख का भंडार है, कोई तो इस दुख की दुनिया को बदलने वाला है ना भाई, कोई तो है ना। अभी कौन बदलेगा? है कोई नजर आ रहा है क्या? पूरी दुनिया जो दुख से भर गई है, कोई है नजर? नहीं, परमात्मा ही आकर बदलते हैं। कैसे बदलते हैं वह भी अभी तुम जानते हो। कोई झगड़ा लड़ाई आदि की बात ही नहीं है, इसको मारा उसको पीटा, वो सब कोई बात ही नहीं है। दुनिया में तो जितनी भी कथा दिखाए हैं सब में मार पीट है, लड़ाई झगड़ा यही दिखाए हैं, है ना भाई। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। दुनिया को पलटने वाला कृष्ण तो हो ही नहीं सकता ना भाई, है भाई। वो तो पार्ट बजा रहे हैं ना, पात्र में है। आप कथा सुनेंगे तो आकाश से शंख बजता सुनाई देता है, तो वो शंख कौन बजा रहा है? नीचे सब विष्णु जी भी दिखाई दे रहे हैं, तो शंकर जी दिखाई दे रहे हैं, और दुंदुभी बज रही है, तो शंख ध्वनि कौन कर रहा है? दिखाते हैं। फिर वो आकाशवाणी किसने की है नहीं भाई। नीचे तो कृष्ण जन्म ले रहे हैं। सोचने की बात है, कैसे बदलते हैं। कोई झगड़ा लड़ाई आदि की बात ही नहीं है। दुनिया को पलटाने वाले को गॉड कहा जाता है। अभी तुम समझते हो बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, बरोबर। हम विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। नाम ही है भाई गोल्डन एज, सोने की दुनिया। मतलब दुनिया भी सोने की होती है और हम भी सोने के समान 24 कैरेट प्योर होते हैं, मूल्यवान होते हैं, है ना भाई। द्वारिका को भी सोने की कहते हैं। द्वारिका माना सारा शहर सोने का, तो जरूर इतना अथाह धन होगा ना भाई। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा कहते हैं जितना तुम आगे जाएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे। जितना आगे जाएंगे मतलब जितनी अपनी ऊंची अवस्था बनाएंगे। हाँ, है कि नहीं भाई। नहीं तो क्या है, अंत समय तक भी किसी को साक्षात्कार नहीं होगा। आप अपनी अवस्था बनाए, दुनिया को ही देखते रहेंगे तो क्या साक्षात्कार होगा। सोचो, यहाँ की दुनिया में ही राग रंग में ही लगे रहेंगे तो। बाबा कहते हैं अपने देश के नजदीक आते हैं तो दिल में आता है ना भाई कि अभी हम जाकर पहुंचेंगे। तुम जानते हो यह लड़ाई भी जरूर लगेगी, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। हमारी लड़ाई अलग है, और दुनिया में जो लड़ाई हो रही है वो विनाश के लिए है। हमारी लड़ाई स्थापना के लिए है। हमारी लड़ाई गुप्त है, किसी को दिखाई नहीं दे रही है, सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों को मेंटेन करना होता है। क्यों? क्योंकि मैं एक शरीर दिखाई दे रहा हूं, यदि मैं सूक्ष्म इससे निकल जाऊं तो इस शरीर को क्या करेंगे? ले जाके जला देंगे ना भाई। तो दोनों को बैलेंस करना होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि बाबा सब संभालेंगे। बाबा ही तो संभाल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, उस आधार पर चलो बस। तो बाबा कहते हैं जैसे देखो दिल्ली पुरानी थी, अब नई बनाई है, न्यू दिल्ली कहते हैं। तुम तो जानते हो यह सारी दुनिया कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनना है। सारे लोग वहां बढ़िया खिलते उड़ते रहेंगे। यहां तो कोई उड़ता नजर नहीं आता है। उड़ना मतलब खुशी में रहना। अभी 2 पल खुशी में है, फिर थोड़ी देर बाद फिर मुरझा गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाबा हमको नई दुनिया का वर्षा दे रहे हैं। भारत का आज वह दिन आया है
जो गरीब भारत को बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। आखिर वह दिन आया आज। नई दिल्ली तो सारी नहीं कहेंगे ना भाई, नई दुनिया में नई दिल्ली कहेंगे, अभी थोड़ी कहेंगे, अभी तो पुरानी दिल्ली है ही है। गांधी जी कहते थे, अथवा अभी भी कहते हैं कि राम राज्य हो, तो समझाना चाहिए जरूर अभी रावण राज्य है ना, तब तो राम राज्य हो कह रहे हैं, स्पष्ट है ना भाई। राम राज्य हो कह रहे हैं, मतलब राम राज्य नहीं है अभी, मतलब रावण राज्य है? भाई राम राज्य हो कह रहे हैं, मतलब फिर अभी कौन सा राज्य है, ये तो समझने की जरूरत है ना। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर नर्क में था, तब तो स्वर्ग में गए भाई। स्वर्ग में यह अक्षर ही नहीं रहे कहेंगे। यहां जैसे स्वर्ग को याद करना है, वैसे बाबा को भी याद करना है। कोई मरते हैं तो कहते हैं हेवनली अबोर्ड, उस हेवन में भाई कौन सा धर्म निवास करता है? गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम वहां कौन सा धर्म है। तुम देखते हो कि बैठे कैसे साधारण रीति है, हाँ कोई को मालूम ही नहीं पड़ेगा। ड्रामा के राज को तुम ही जानते हो। अब हम इतनी भीड़ में जाते हैं, कई जगह कार्यक्रम में जाते हैं, कौन जानेगा भाई कि हम कितने नॉलेजफुल हैं, है ना भाई? क्योंकि उस नॉलेज को तो कोई जान ही नहीं रहा है, वो परिपाटी में ही नहीं है। लोग तो घोर गम्मा घूम रहे हैं बस इधर उधर, है? तुम देखते हो, है ना भाई? जो सीन जिस समय चलती है फिर बाद में रिपीट होती है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगी। देखो कितना गहरा ज्ञान बाबा ने बताया। 5000 साल बाद हम उलझे क्यों हैं? क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, पास्ट हो गया। यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी जो फिर से रिपीट होगी, ये किसी को भी नहीं मालूम। क्रिश्चियन धर्म नहीं होगा, फिर से क्राइस्ट आकर फिर स्थापन करेंगे। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते हैं मैं फिर से 5000 वर्ष बाद राजयोग सिखलाने आया हूं। टीचर कहेंगे हम तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुना रहा हूं। यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे ही नहीं सकता भाई। यह बातें शास्त्रों में भी नहीं है, यह कोई समझते थोड़ी है। क्राइस्ट फिर 3000 वर्ष बाद आएंगे। अभी 2000 वर्ष हुए हैं, तो 5000 वर्ष का हिसाब हुआ ना। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले कहते हैं, तो क्राइस्ट को गए अभी 2000 साल। अब 5000 साल का एक हिसाब समझाया जाता है भाई। जैसे 6 बजे को 7 बजे को क्या बोलेंगे? शाम बोलेंगे, न दिन बोलेंगे ना रात बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शाम हो गई। ऐसा ही है, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो फिर से स्वर्ग स्थापन हो रहा है, कोई लड़ाई आदि नहीं है तो पूरा 24 घंटा, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे की घड़ी है ना भाई? तो किसी को सुबह कहते हैं, किसी को शाम कहते हैं, ऐसा ही है। तो ऐसा ही ये भी फिक्स है 5000 साल। बड़ी समझने की बात है ये। तो बाबा जो है हिंसा थोड़ी ही कराएंगे भाई, है? अब उन्होंने देवी देवताओं को, भगवान को, सबको लड़ते दिखा दिया, पूरे मनुष्य जैसे हरकत करते दिखा दिया हर एक को, है? तो फिर अंतर कहाँ रहा देवी देवताओं और मनुष्य में? जब देवी देवता भी मनुष्य जैसे ही हरकत कर रहे हैं, वो दिखा दिया है, तो फिर निर्माण फिर किसका करेंगे? दिव्यता फिर किसे कहेंगे? सोचो, है? जो भी दिखाया है बिल्कुल मनुष्य की तरह देवी देवताओं को भी रोते बिलखते लड़ते झगड़ते हैं, मनुष्य के जैसे हरकत करते दिखाया है, तो फिर देवता किस काम बात के कहला रहे हैं? वो सोचने की बात है। देखो कुछ भी गढ़ दिया है कि नहीं। बाबा कहते हैं कि तुम बाबा द्वारा डबल अहिंसक बन डबल सिरताजधारी बन रहे हो। बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, उनको जीतने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। टाइम तो अब वही है, सरकमस्टांस भी देखते जा रहे हो। यह भारत की लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही लगी थी, नया कुछ है ही नहीं, नथिंग न्यू। तो हम बिल्कुल निष्फिक्र है। अब फिर किसकी विजय हुई भाई? यादव कौरव खलास हुए, फिर रिजल्ट क्या हुई? कुछ दिखलाते ही नहीं है। युद्ध हो गया बस, फिर रिजल्ट क्या मिला भाई? कुछ भी नहीं बताते हैं लोग। सोचो,
बाबा आए, महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ? दिखाते हैं कि पांडव गल मरे पहाड़ों पर, कुत्ता भी साथ में दे दिया है, समझते कुछ भी नहीं है। बेहद का कितना बड़ा चक्र है, कितने धर्म है? तुम्हारी बुद्धि में नट सेल में सारा राज है, छोटे से में, है ना भाई? हाँ, एक पॉकेट में प्रदर्शनी रख के हम चल रहे होते हैं, उसमें सारा ज्ञान है। एक छोटी सी प्रदर्शनी में 7 पेज की प्रदर्शनी, उसमें पूरा नॉलेज। सोचो, और दुनिया के पास इतने अथाह ग्रंथ, लेकिन नॉलेज नहीं, कुछ भी नॉलेज नहीं। सोचो, पहले पहले तुम बहुत साहूकार थे, अब तो बहुत गरीब है। अभी तो मनुष्य भी बहुत बढ़ गए हैं। आखिर तो यह समझते हो ना, और बोलते भी हैं सरकमस्टांस ऐसे ऐसे है ना भाई? तुम यह भी जानते हो कि हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक वह नशा भी चढ़ना चाहिए ना भाई, कि भाई हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी कहीं भी कोई हमको दुख दे ही नहीं सकता, किसी भी बात का हमें दुख हो ही नहीं सकता। ज्ञान है ना भाई। ऐसे कोई इस किताब को पढ़ लिए, उस किताब को पढ़ लिए वाली बात तो है नहीं, पूरी एक्यूरेट नॉलेज है। बाबा कहते हैं गुप्त अननोन वॉरियर्स कहते हो ना, तो तुम वास्तव में सच्चे अननोन हो, परंतु वेरी वेल नोन हो। दुनिया के लिए अननोन हो, लेकिन ज्ञान वेरी वेल नोन हो, कह रहे बाबा, है ना भाई? ज्ञान का सब पता है तुमको। वह कहते हैं अननोन वॉरियर्स, फिर इतना वेल नोन, जो बड़े आदमी भी जाते हैं फूल चढ़ाने। तुम भी कितने वेल नोन बनते हो, तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाएंगे, कितने मंदिर बनाएंगे, वो तो बना ही है। लेकिन ये नशा रहे ना भाई, हमारा ही मंदिर है। हम तो मंदिर जाते हैं ना भैया, तो कोई मूर्ति में फूल चढ़ाता है तो हमको लगता है हमारे ऊपर चढ़ा, बड़ी खुशी होती है। बहुत नशा चढ़ाया बाबा ने, एकदम रियल ज्ञान। अभी वर्तमान में तो तुमको कोई नहीं जानते हैं। अब आप मंदिर जाओगे तो आपके ऊपर फूल थोड़ी चढ़ाएंगे, वो आपकी मूर्ति पर ही चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी मूर्ति बने नहीं हो वैसे। यदि आप वैसे दिखाई देने लग गए तो वो मंदिर की तरफ जाना छोड़ के आपके पास आएंगे। अभी बड़ी समझने की बात है। बाबा ये जो फूल चढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसमें बड़ा गहरा राज है। वह तो बंदूकबाजी आदि से मारे जाते हैं, और तुम भारत को स्वर्ग बना देते हो। लोग कितने ऐसे ही खत्म हो जाएंगे ना भाई। फिर तुम विष्णुमाला व रुद्रमाला में पिरोए जाते हो, परंतु यह भी कोई नहीं समझते हैं कि शिव शक्ति पांडव सेना ने क्या किया था। अब भी नहीं जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, है कि नहीं? शिव की सेना ने क्या किया था ये किसी को नहीं मालूम, और अभी भी हम जो कर रहे हैं वो कोई नहीं जान रहा है। तुम कितने जबरदस्त वॉरियर्स हो। तुम्हारी वार अर्थात युद्ध किसके साथ है भाई? रावण के साथ, अर्थात विषय विकारों के साथ। तुम किसको कहेंगे हम युद्ध के मैदान में है, तो सुनकर हंसेंगे। किसी को भी तुम कहेंगे कि भाई हम तो युद्ध के मैदान में है, तो निश्चित रूप से हंसेंगे ना भाई। वो कहते हैं ना, छोटा मुख बड़ी बात करते हैं। अब वो तो ड्रेस देखते हैं। हाँ, कोई उस ड्रेस में रहेगा तो उसको सब लोग समझेंगे कि हाँ, ड्रेस को देखकर उनकी ड्रेस कोड ही अलग है। युद्ध के मैदान में जाने वालों की ड्रेस अलग है। ऐसा बैच तुमने खरीद के और वैसे ही ड्रेस पहन ले तो सब लोग तुमको समझने लग जाएंगे। रियलिटी का कुछ पता ही नहीं है। है कि नहीं भाई? तो बेहद का बाप आकर इस छोटे मुख से कितनी बड़ी बातें बताते हैं। वह कृष्ण के लिए कहते होंगे मुख छोटा, बड़ी बात, तो वो छोटा बच्चा दिखाते हैं, परंतु कृष्ण तो है ही छोटा। बच्चे का मुख तो जरूर छोटा होगा ना भाई। मुख छोटा, बात बड़ी, यह परमात्मा के लिए कहते हैं। बाबा गरीब निवाज है, सबको कितना साहूकार आकर बनाते हैं। पुरानी शरीर में आते हैं, पतित शरीर में आते हैं। देखो, तुम भी गरीब और भारत भी गरीब,
उनका ही बाबा गरीब निवाज आकर बनते हैं। तुम कहते हो बाबा नर्क को आकर स्वर्ग बनाते हैं। भाई अभी तो सारे देश जो है उसी कंडीशन में है। सोचने की बात है, कितनी बड़ी गुही बातें हैं। कहते हैं भारत को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, यह कैसे हो सकता है। कॉलेज देखो कैसा है, कौन पढ़ाते हैं, और तुम पद कितना ऊंच पाते हो ये किसी को मालूम ही नहीं। बैठे तुम देखो कैसे हो, एकदम साधारण। वंडर है ना, कल्प कल्प ऐसे ही होगा। शुरू से लेकर जो हुआ है, बाप जैसे आया वही रिपीट होगा। इनको बैठ समझाते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। निश्चय भी उनको बैठेगा जिनको कल्प पहले बैठा होगा। माया भी कम नहीं है। निश्चय कर औरों को निश्चय बिठाते भी माया क्या करती है, संशय बुद्धि बना देती है। और फिर भी जो कोई संशय बुद्धि होकर गए हैं उनको फिर निश्चय बुद्धि में ले आते हैं। हाँ, समझ में आता है कि बरोबर बाप की नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। इसलिए कहा जाता है भगवान तेरी गतमत न्यारी है, तेरी गतमत तू ही जाने, ऐसा कहते हैं ना भाई। गरीब निवाज बाप आकर कितना साहूकार बनाते हैं, सारे विश्व को पलटाते हैं। उनको रिजुनेट कर कायाकल्प तरु भी करते हैं। अभी जो है एक स्क्रिप्ट बनी है कायाकल्प के नाम से, कभी बाबा उस फिल्म को बनवा भी देंगे। बनी तो है भाई, अब आज नहीं तो कल वो ड्रामे में होगा तो जरूर हो जाएगा भाई। बाबा कहते हैं कायाकल्प तरु, मतलब तुम्हारी काया कैसे फर्स्ट क्लास बन जाती है। अभी तो जर्जर है? यह तन है एक जर्जर नैया, केवल है हरि ज्ञान खिवैया, हरि से नाता जोड़ रसना, ऐसा करके गीत बनाए थे भाई। हाँ, बहुत पहले। हम समझते हैं जब 7वीं 8वीं पढ़ रहे थे तब ये गीत बनाए थे। तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो बरोबर सतयुग में हमारी आयु बड़ी थी, एक शरीर छोड़ चुपचाप दूसरा लेते थे, उसमें कोई दुख की बात ही नहीं होती थी भाई। यहाँ तो देखो क्या हाल हो गया है, मौत से डरते रहते हैं। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया है। तुम जंगल में जाते हो, कोई तुम्हारे सामने आते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है, यह तो देवी है, झट भाग जाते हैं। बाबा बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम शक्तियां रखा है। तुमसे और सब मनुष्य डरेंगे। काली से कितना डरते हैं, भयंकर रूप दिखाते हैं, यह भी साक्षात्कार हुआ है। कोई चोर सामने आता है तो काली का रूप देख भाग जाता है। कितनी संभाल रक्षा भी करते हैं, किससे? रावण से। हाँ, चोर मतलब क्या, लोभ में पड़ा हुआ है वो भाई, विकार ही रावण है ना भाई। हाँ, तो तुमको युक्तियां बतलाते रहते हैं। बाबा को याद करते रहेंगे तो माया पास आने का नाम भी नहीं लेगी। इसलिए बाबा समझाते हैं अपने पास चार्ट जरूर रखो भाई। तुम्हारी भी रेस है, रेस भी जब होती है तो उन्हों की देखरेख करने वाले भी होते हैं। कहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं करते हैं भाई। लाइन से जब दौड़ होती है तो लाइन से रिफिल बजाते हुए वॉलेंटियर्स होते हैं। तुमको तो श्रीमत पर चलना है, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। हाँ, माया बहुत विकल्प लाएगी। अब यहां पर बाबा जो उदाहरण दे रहे हैं कि रेस जब होती है तो रास्ते भर देखने वाले भी होते हैं, तो यहां भी माया क्या कर रही है तुमको। हाँ, समझेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आए। अभी बूढ़ा हो गया हूं फिर भी ऐसे संकल्प क्यों आते हैं, ज्ञान में चलने के बाद भी। स्वप्न भी बहुत आते रहेंगे। माया के तूफानों से डरना नहीं है, काम अग्नि से कभी जलना नहीं है। हाँ, बाप ने समझाया है इस समय सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, गंध करते ही रहते हैं। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम देते हैं। अखबारों में ऐसे बहुत समाचार आते हैं। बाबा तुम्हें सारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं क्या हो रहा है।
रेडियो से भी मालूम पड़ता है कि कहाँ जोर से लड़ाई तो नहीं छिड़ी है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम बहुत साहूकार बन रहे हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। प्रजा भी वहाँ की बहुत साहूकार होती है, उनके लिए भी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है, प्रजा के लिए भी ना भाई। जैसे राजा रहते हैं वैसे ही प्रजा रहते हैं। यहाँ तो कितना अनबैलेंस है, एक व्यक्ति 1 लाख के कप में चाय पी रहा है तो एक व्यक्ति के पास रुपया भी नहीं है। वहाँ ऐसा थोड़ी होगा है। उसको कोई जीवन कहेंगे क्या? सोचिए, उसको कोई दुनिया कहेंगे? उनके लिए कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए इन्वेंशन आदि निकाले हैं। कृष्ण तो बहुत साहूकार हैं। शिव बाबा के पास कोई पैसा आदि है क्या भाई? सोचो, कृष्ण तो द्वारकापुरी के राजा कह रहे हैं, बकायदा महल दिखा रहे हैं कृष्ण जी का, और शिव बाबा का कुछ नहीं है। सोचो, कृष्ण तो वैकुंठ के मालिक है। तुम जानते हो कि हमारी एम ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर महाराजा महारानी थे, अब नहीं है। अब फिर बाबा ऐसा बना रहे हैं। यह अभी कितने गरीब हैं, कितने साहूकार थे, है ना भाई। तुमको इन लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। वो लक्ष्मी नारायण अभी कितने गरीब हैं, बाबा कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं। देखो, जो अकिचार धन के मालिक थे वो अब एकदम गरीब हैं। ये गुप्त बात है, इसलिए अननोन वॉरियर्स की बात कही बाबा ने। बड़ी गहरी बात है ना भाई। ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको अपने 84 जन्मों का पता हो? भाई हमको तो पता हो गया ना भाई, पहला जन्म पता हो गया और आखिरी का जन्म ये ब्राह्मण जन्म तो मालूम पड़ गया ना भाई। और बाकी बीच से क्या लेना देना है? सोचने की बात है। हमें पहला जन्म और अंतिम जन्म, बस संगम है ना भाई। तो पहला संगम युग है तो हमें बस पहला जन्म और अंतिम जन्म का पता होना चाहिए, खत्म। उसमें मालूम पड़ गया 84 जन्म, तो हिस्ट्री पूरी घूमी हुई है ना। सीधी सी बात है। अभी तुम्हें कितनी ऊंच शिक्षा मिलती है, बताने वाले तो हैं ही एक बाप। उनके कितने मंदिर बनते हैं शिव जी के, कितने नाम से। सोचो, तुम कहेंगे हमने राज्य किया था। अब वो लोग क्या है, शिव जी का नाम ही रटते बैठे रहते हैं। शिव जी का नाम, ढेर सारे नाम को ट्रांसफर करते रहेंगे। चलो भेजो भाई, ये पुण्य है। अब नाम ही बस ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा? सोचो भला, है किसी के तुमने 1008 बार नाम ले दिया तो क्या हो जाएगा उससे? लेकिन लोग समझते ही नहीं है भाई। ज्ञान को समझने की जरूरत है ना। तो तुम कहेंगे भाई हमने राज्य किया था, तो हमारे भी कितने मंदिर बने हुए हैं और शिव बाबा के भी बने हुए हैं। सारा दिन इन बातों में रमण करते हर्षित रहना चाहिए। बाबा कितनी खुशी की बातें समझाए हैं, और रियल है ना भाई, ये कोई फंतासी थोड़ी है। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, माया के तूफानों से डरना नहीं है, याद की रेश करनी है। ऐसा भी नहीं भाई कि जब आपको कोई कष्ट हो तब फिर बाबा बाबा करो, नहीं। माया के तूफानों से कौन नहीं डरेगा? जो निरंतर बाबा की याद में रहेगा। याद का ही चार्ट रखना है, याद ही सेफ्टी का साधन है। बाकी दुनिया में तो यही दिखाते हैं कथाओं में भी कि जब गड़बड़ हुई तब श्री हरि नाम रटना शुरू कर दिए हैं, और बाकी समय बस लड़ाई झगड़ा इधर उधर लेन देन मस्त है। बस किसी को ये पता ही नहीं है। हम लोगों से पूछते हैं जाके, क्यों भैया ये जो धन कमा रहे हो ये अपने रोजी रोटी चलाने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए कमा रहे हो कि दिखावा करने के लिए? हम बहुत लोगों से पूछते हैं तो वो नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धन कमाने का जो जुगत लगाते हैं वो काहे के लिए? दिखावा के लिए। देह चलाने के लिए धन कमाना है, ना कि दिखावा करने के लिए। लेकिन लोग देह चलाने बस के लिए धन थोड़ी कमाते हैं। नहीं तो
करोड़ कमाया फिर अरब फिर खरब, क्या जरूरत है भाई? नहीं, बोले हम जो है खूब सारा धन कमा के गरीबों को, तो भाई तुम कमा के बांटोगे या वो स्वयं कमाएगा तो ज़्यादा मजबूत बनेगा ना? तुम कमा के बांटोगे तो तुम्हारे अंदर वो अभिमान आएगा ना, है? हम गरीबों का ख्याल करते हैं, ऐसा है, हम इसीलिए धन कमा रहे हैं, हमें आश्रम बनाना है इसलिए हम धन बटोर रहे हैं। मैंने हंसी आती है हमको तो, बताओ है। अब ज्ञान के पीछे कोई नहीं पड़ता, सारे के सारे धन के पीछे पड़े रहते हैं। चाहे वो ज्ञानी है तो, भक्त है तो, वो व्यापारी है तो, सबकी स्थिति एक जैसी है, वो धन के पीछे भागते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर ना भाई, हाँ, उसमें धन की कोई बात है नहीं। हाँ, बाकी कहीं इधर उधर जाना है, किसी को बताना है, वो तो सारी व्यवस्था बाबा करवा ही देते हैं। सबसे धनी तो कौन है? शिव बाबा है ना भाई। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत क्या है? तुम केवल बाबा को याद करो बस। हम अननोन अर्थात गुप्त हैं, लेकिन वेरी वेल नोन, मतलब प्रख्यात वॉरियर्स है। ये सब बाद में मालूम पड़ेगा लोगों को। इसी रूहानी नशे में रहना है। अच्छा भाई, वरदान। परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। भाई कौन सी शक्ति? प्यारे बाबा के प्यार की शक्ति। बाबा कितना प्यार लुटा रहे हैं। बाबा के प्यार का जिसने अनुभव कर लिया वो हर वार से बच जाएगा, बिल्कुल गारंटी है। ये हमारे अपने जीवन का अनुभव है। ये पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहते हैं, बस, है ना भाई। वो गीत गाया था ना भाई, तुम हो बाबा प्यार के सागर, तेरे प्यार की लहरों में आकर हम बैठे थे नाव डुबोए, हम बैठे थे नाव डुबोए, ऐसा प्यार बाबा बहाए, जन्म जन्म की प्यास बुझाए, ऐसा प्यार बाबा बहाए। ऐसे कितने प्यार के गीत बाबा के बने हैं। ऐसे प्यार में डूबकर ऑटोमेटिक वो स्वर प्रस्फुटित होते हैं, अंदर से ऐसी धुन निकलती है। हम ना तो कोई संगीतकार है भैया, ना हम कोई गीतकार है, वो तो बाबा के प्यार में डूबकर अपने आप गीत बन जाते हैं। सबसे बड़े संगीतकार, गीतकार, गायक तो बाबा है। बाकी भाई हम तो बाबा के बच्चे हैं इस नशे में। तो परमात्मा प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। लेकिन कोई वैसा अनुभव करके देखे। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, मुश्किल सहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। क्या बोला बाबा ने? प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। तुम बाबा से प्यार करो तो हर वार से बचते रहोगे, है ना भाई। बाबा जो है कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं है, इसलिए आप भी कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा प्रीत निभाने वाले बनना। मतलब श्रीमत पे चलना। प्रीत निभाना किसे कहेंगे? जो बाबा ने कहा उसे करके दिखाया, उसे अपने जीवन में धारण किया, उसे प्रीत कहेंगे। गीत गाने वाले को प्रीत नहीं कह लेंगे कि हाँ हमने बाबा के प्यार के गीत बना लिए। नहीं, गीत तो अपने आप बनेंगे भाई। जब आप श्रीमत पर चलते रहेंगे तो हरेक बाबा का बच्चा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कलाकार होगा। अच्छा भाई, स्लोगन। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी
रुई के समान अनुभव होगी। राई नहीं, राई भी कड़ी होती है। दुनिया में तो लोग कहते हैं पर्वत को राई कर दे, राई यानी सरसों, वो कड़ी होती है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? राई को रुई बना देते हैं, बिल्कुल हल्के रुई जैसे एक हवा में उड़ जाती है। बढ़िया है ना भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।